अब मुश्कपुरी टॉप को फतह करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट प्लान था वापस नीचे अपने तैयारे में पहुंचने का। इनकेस अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो प्रॉपर ट्रैक्स बने हुए थे, तो ये इस तरह से मुश्किल तरीके से क्यों जा रहे हैं, तो हसनैन को बैठे बैठे मस्ती होती है कि यार नहीं सीधा रास्ता है इस पे क्यों चलें, तो ऐसे ही उल्टे रास्ते से जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ कछुए की स्पीड से आराम आराम से और आपके सामने है कि कछुआ हमेशा जीतता है। तो फिर मुझे हराने के लिए हसनैन ने कहा नहीं मैं आगे से होके घूम के आता हूँ, यहाँ से नहीं उतरूंगा, यहाँ पे कछुआ पहले पहुंच गया। वापसी में हमारे पास टाइम ही टाइम था, क्योंकि ना तो टॉप पे पहुंचने की जल्दी थी, ना शाम ढलने की टेंशन थी, आराम से हमने नीचे जाना था और ना ही हमें चढ़ाई चढ़ने की थकावट थी। तो अब रुककर आराम से इस लैंडस्केप को एंजॉय कर रहे थे, आराम आराम से जा रहे थे। इवन अब धूप भी कम थी तो वो चीज़ भी प्रॉब्लम नहीं थी, मज़ा आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने में। हसनैन को एक नया ये ज़बरदस्त सा वीडियो का जो है ना तरीका मिला था, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर उसको जो चढ़ता था तो वो दोबारा भागना शुरू हो जाता था। तो बहरहाल मज़ा आ रहा था। ये मौसम और लोकेशन और कंडीशंस सारी फेवरेबल थी। आगे जाके हमें एक जगह पर बहुत ही खूबसूरत किस्म के घोड़े नज़र आए जो वहाँ पे अपना घास वगैरह खा रहे थे, तो उसकी वीडियो भी हमने कहा यार बनाते हैं, बड़े खूबसूरत से घोड़े हैं, लेकिन ये रिस्क भी जो है ना हसनैन ही लेगा, वन फॉर द टीम। अब आप ये इस शॉट से अंदाज़ा लगाए कि मुसाफिर जो है वो कितने वेले है कि हम बैठ के इस जो सुंडी सी जा रही थी रास्ते में, तो उसके साथ भी हमने कहा यार इसके साथ भी हमारी एक सेल्फी होनी चाहिए। है ना, ये इंफॉर्मेशन एरिया है स्टार्टिंग, ये मर्दों के लिए मस्जिद की नमाज़ पढ़ने की जगह बनी हुई है। अंदर तो कुछ कारपेट ज़रा बिछे हुई हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए पहले ज़रूरी होता है वुज़ू, और यहाँ पे पानी की ये सिचुएशन है। ये हालत है यहाँ पे, कोई नमाज किस तरह पढ़े। ये इंतज़ामिया जहाँ पे इतना खर्चा कर रही है, हम मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, तो कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि नमाज पढ़ने का इंतज़ाम तो हो। हम पैसे कमाने के लिए और लोगों को ब्यूटी दिखाने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वुज़ू के लिए पानी नहीं है।
इधर भी देख रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? सर मेरा सुफियान नाम है। सुफियान। तो सुफियान साहब अब यहीं पे होते हैं? जी सर, मैं इस ट्रैक का कंट्रैक्टर हूँ। अच्छा, इस ट्रैक का कंट्रैक्टर। 1 ईयर ये ट्रैक मेरे पास है। अच्छा। तो सुफियान साहब हमें इसके बारे से थोड़ा सा बताते हैं कि इसकी पहली चीज़ टाइमिंग क्या है यहाँ पे? सर इसकी बेसिकली जो टाइमिंग है ना इसकी ठंड में, वो तकरीबन 8 से 9 से लेकर 4 तक है। 9 से 4 तक 9 से सर्दियों लेकर में? 4 तक, हाँ जी। ठीक जब है। गर्मी आती है तो तब इसकी टाइमिंग हो जाती है तकरीबन 8 से लेकर शाम 5 बजे तक। 5 बजे तक। 5 तो बजे उसके तक। बाद इसे क्लोज कर देते हैं सर या? वो जो पीछे गेट होते हैं ना पार्क के, वो हम क्लोज कर देते हैं। तो अगर कोई पर्सन अंदर है तो पर्सन फिर? अंदर है तो फिर उसको निकालते हैं बाहर। अगर वो कोई रिक्वेस्ट करे तो फिर हम उसका जो है ना थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट भी करते हैं। जब गर्मी होती है तब आपको पता है जो शाम तक ही जो है ना गेट खुला रहता है ठीक है। तकरीबन मगरिब तक, क्योंकि जब वो लोग ऊपर जब जाते हैं ना पीक में, वो थोड़े बहुत जो है लेट भी हो जाए तब भी जो है ना हम इनको थोड़ा बहुत कर देते हैं। सही, शाम सही। तक जो है ना गेट खुला रहता और है। यहाँ पे मगरिब तक। कैंपिंग वगैरह है अलाउ या? सर कैंपिंग में बिल्कुल अलाउ है। दिन में या रात में स्टे दिन करना? सिर्फ दिन में अलाउ है। सिर्फ दिन में। रात में आपको पता है इधर जंगल है ना, फिर डेंजरस भी हो सकता है रात में। सही। और उसके अलावा जो है यहाँ पे अंदर कुछ केजेस वगैरह सर बने हुए हैं, अंदर तो केजेस जानवर बने वगैरह? हुए हैं, इसमें एनिमल होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको पता है कि ठंड में जो है ना एनिमल इधर नहीं रह सकते, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा होती है स्नोफॉल। ठीक है। इससे उनको हम मूव कर देते हैं अक्टूबर में। अच्छा, ठीक जब है। गर्मी होती है तो फिर हम उनको ले आते हैं इसी से। तो किस टाइम तक यहाँ पे आप लोग? तकरीबन मई जून में ले आते हैं और तकरीबन दिसंबर तक। और इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना सर ये है? तकरीबन टोटल डिस्टेंस का, ये जो टोटल ट्रैक है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर पीक तक। अगर ऊपर पार्क तक जाएंगे ये तकरीबन रास्ता है पौना किलोमीटर, 15-20 मिनट का रास्ता। सिर्फ अगर पार्क तक जाएंगे तो। पार्क अगर तक पार्क से ऊपर जाएंगे तकरीबन लग जाते हैं आपके 1.5 से 2 घंटे। तो ठीक है। और दूसरा यहाँ से ये डोंगा गली को भी टच कर रहा है? सर ये डूंगा गली को ये ट्रैक नहीं था। जब आप लोग ऊपर पीक तक जाएंगे ना तो उधर से एक रास्ता नीचे आता है डूंगा गली का। जो मिड पॉइंट है वहाँ से टर्न करता है या ऊपर से? जो ऊपर पीक जो है ना, पीक हाँ। से जो है ना उधर से एक रास्ता नीचे आता है। सही। और बाकी जो है वो यहाँ पे कोई किसी किस्म का अंदर जानवरों का खतरा वगैरह तो नहीं, ना कुछ पा- भी नहीं है सर, इधर साफ ही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल पूरा पूरा ट्रैक जो है ना पूरा सेफ ही है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे टिकट वगैरह कितना है जो विजिटर आ रहे होते हैं उनके लिए? सर ticket- 20 रुपये। छोटे बड़े जो भी हैं छोटा बच्चों- का जो होते हैं चिल्ड्रेन उनका 10 रुपये, अडल्ट का 20 रुपये और फार्मर का 500 रुपये। तो यहाँ पर कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर हमने अब दोबारा गाड़ी में बैठ के सफ़र स्टार्ट किया वापसी का। और चलते चलते हम नेक्स्ट फिर हम ये सोच रहे थे कि वापसी में देखते हैं कहीं पे अगर, क्योंकि दिन की रोशनी है अभी ख़त्म होने से पहले, अगर हम डोंगा गली में पहुँच जाएं और वहाँ पर जो पानी के रेजरवायर्स बनाए हुए हैं उनकी भी कोई वीडियो बना सकें। क्योंकि दूर से हमने जब वीडियो बनाई थी मुशकुरी के ट्रैक में से, वहाँ से मैंने ड्रोन को फ्लाई किया था डोंगा गली की तरफ, तो वहाँ से मुझे नज़र आए थे, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी दूर थे ज़्यादा प्रॉपरली मैं उन्हें कैप्चर नहीं कर सका था। तो रास्ते में क्योंकि डोंगा गली से हमने गुजरना था तो हमारी कोशिश यही थी कि वहाँ पर अगर मौका मिले और तो वहाँ पर रुक के हम इसकी वीडियो बना सकें। नथिया गली में भी ड्राइव करने का एक अपना ही मज़ा है। बिल्कुल बेहतरीन सी वेल कारपेटेड रोड है, खुली, और रास्ते में बिलखाती हुई रोड वगैरह जा रही होती है, तो बहुत ही खूबसूरत ड्राइव करने का भी मज़ा आता है। लैंडस्केप भी अच्छा होता है, मौसम भी अगर अच्छा हो तो ये सोने पे सुहागा होता है।
मुझे आज भी याद है कि बैक इन जनवरी जो हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ऑफिशियली, और पहली बार जब हम गए थे यहाँ से हमजा, गिलगित, फंडर, स्कर्दू, तो एक लंबा टूर किया था। तो उसमें मैंने पूरा रास्ता ड्राइव किया था और हसनैन को उस वक्त ड्राइविंग नहीं आती थी, तो बहुत ज़्यादा बीच में बंदा तंग भी पड़ता है, क्योंकि ड्राइविंग कर करके आप बहुत थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, मैंने कहा यार हसनैन इस तरह नहीं चलेगा, तो ये ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी और गाड़ी तूने चलानी है। तो वो माशाल्लाह बड़ा इसने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना, यानी कि वो चीज़ें बड़ी जल्दी पिक की, और अब ये गाड़ी वो हसनैन ही ड्राइव कर रहा था, और उसकी वजह से ये है कि मुझे बड़ा सुकून मिल जाता है। और क्योंकि एक बंदा ड्राइव कर रहा है तो दूसरा बंदा फ्री होता है, वो फिर साथ में अगर आपने ड्रोन उड़ाना है तो वो चीज़ें मैनेज करनी है, वो आसानी से मैनेज हो जाती है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टीम वर्क जो है ना वो हमारा वो चल रहा था। तो इसी तरह खैर ड्राइव करते करते अब हम पहुंच गए थे डोंगा गली में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन है मरी के आसपास, नथिया गली के एरिया में। अब वहाँ पर हमें पता था कि ऊपर यहाँ पे पानी के रिजर्वायर्स हैं, जिसकी हमने वीडियो की फुटेज बनानी थी। तो फिर वहाँ पर हमने ड्रोन उड़ाया और कुछ इस एरिया की ड्रोन शॉट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ।